आरएसएस के सवाल पर मच गया बवाल। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एमए राजनीति विज्ञान की परीक्षा के दौरान आरएसएस को लेकर पूछा गया एक सवाल बवाल का सबब बन गया है। वैसे तो सवाल राजनीतिक विज्ञान के विषय पर पूछा गया था, लेकिन इस सवाल ने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। दरअसल परीक्षा के प्रश्न पत्र में आरएसएस को आतंकी संगठन और कट्टरपंथी समूह से जोड़ते हुए एक आपत्तिजनक प्रश्न पूछा गया। ये बवाल इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि इस सवाल को तैयार करने वाली प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि देश के नामचीन राष्ट्रवादी कवि हरिओम पवार की भाभी सीमा पवार है। और इस सवाल के सामने आते ही एबीवीपी सहित तमाम छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सवाल तो पूछ लिया गया, लेकिन सवाल पर बवाल भी मच रहा है। अब बवाल बढ़ते ही विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आ गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आनन फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्वरित जांच की और सवाल तैयार करने वाली शिक्षिका प्रोफेसर सीमा पवार को दोषी पाया। हालांकि प्रोफेसर सीमा पवार ने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांग ली, लेकिन सवाल यहां ये विश्वविद्यालय ने इस मामले को लेकर गंभीरता भी अपनाई है और विश्वविद्यालय ने इस सवाल को गंभीर मानते हुए उन्हें आजीवन डिबार कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब वो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। सवाल ये है कि क्या सिर्फ माफी से ही अपराध कम हो जाता है? क्या डिबार कर देना ही पर्याप्त है? ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं। उस प्रश्न में जो प्रश्न बनाया गया उसमें 4 ऑप्शन दिए गए। आतंकी संगठन से आपने आरएसएस को जोड़ दिया। एक एमए पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 87 और 93 पर ऑब्जेक्शनेबल था, उस पर कुछ छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया और उसको हमारी माननीय कुलपति जी की एक टीम थी, उसने पूरे निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष में निकला थोड़ा सा उसमें विवादित थे। उसमें संबंधित जो हमारे पेपर सेटर थे उनसे स्पष्टीकरण मांगा और उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन क्रमांक है 87 और 93 पे, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया। बोले मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ये चैप्टर था उसमें, इसलिए मैंने उसमें रख दिया। एक एमए पॉलिटिकल सतस्यम परमम निधानम, ये मूल मंत्र है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का, जिसको नैक में A++ मिला है। और उसके पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर में आतंकवाद से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 83 और 97, उनके ऑप्शन में आरएसएस का नाम दिया गया था, जिसको लेकर एबीवीपी और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। अपनी बात को विरोध के रूप में चौधरी चरण सिंह प्रशासन के सामने रखा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इसमें गलती मानी और तुरंत ही स्पष्टीकरण मांग लिया गया उन प्रोफेसर से जो डॉक्टर हरिओम पवार के भाई की वाइफ हैं और जिन्होंने पेपर सेट किया था। उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण दिया और कहा कि मेरी कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं थी कि मैं आरएसएस का नाम लूं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, इसलिए उन आतंकवादी संगठनों के बारे में पूछा गया था जो लगातार भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए जितने भी पेपर डॉक्टर सीमा पवार ने बनाए उन पर रोक लगा दी। जांच चल रही है और एक बार फिर इन सभी पेपर्स की दोबारा से जांच की जाएगी जिसमें ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं। कल रात को ये एपिसोड का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन क्या ये मुद्दा ठंडे बस्ते में डालने के योग्य है? क्या ये मुद्दा इसी तरीके से चलता रहेगा? क्या NAC++ से जो विश्वविद्यालय एक्रीडेटेड है उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछकर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम चलता रहेगा? और क्या स्टूडेंट्स ही विरोध जताएंगे तब मॉडरेटर टीम जागेगी? ये सवाल न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है लगातार अपने सहयोगी वंश के साथ। के न्यूज़ वन इंडिया। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता केके ने बताया कि पूरा मामला दरअसल है क्या, और हमने भी आपको बताया कि पूरा मामला है क्या। बवाल बढ़ गया, बवाल बढ़ने के बाद
माफी मांग ली गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, जो आपको इस पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे कि माफी मांगने से क्या ये बवाल थम जाएगा। मोहसिन, माफी तो मांग ली गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि माफी मांगना पर्याप्त है? क्या माफी से जो ठेस पहुंची है अन्य लोगों को, जो सवाल उठ रहे हैं, क्या माफी मांगने के बाद सारे सवाल दब जाएंगे? देखिए अर्चना, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि क्या माफ़ी मांगने से केवल बात बन जाएगी, क्योंकि जो सीमा पवार ने अपना स्पष्टीकरण दिया और माफ़ी मांगी है, उन्होंने कहा है कि मेरी ऐसी कोई दुर्भावना नहीं थी कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर तैयार कर रही थी। चलिए मान लिया सीमा पवार की कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो सवाल पूछती हैं और उस सवाल में लिखती हैं कि निम्न में से कौन सा परमाणु समूह नहीं है। आप उसमें लिखती हैं नक्सली समूह लिखती हैं, आप उसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट लिखती हैं, आप उसमें दल खालसा लिखती है, आप उसमें सी ऑप्शन जो दिया है, तीसरे ऑप्शन पे आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिख दे रही हैं। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस है या आरएसएस की फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है? तो ऐसा तो नहीं है कि सीमा पवार इतनी अनजान थी कि उन्हें यही नहीं पता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस है। इतनी अनजान वो नहीं थी, क्योंकि उनका जो परिवार है, जिस परिवार से वो आती है, जिस परिवार की वो बहू है, उस परिवार में यही आरएसएस और राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं वो लगातार चलती रहती है और वही राष्ट्रवाद। मोहसिन, एक बड़ी बात ये बताइए, मोहसिन, ठीक है मोहसिन, एक बड़ी बात हम मुझे ये बताइए कि क्या इससे पहले भी सीमा पवार जो है वो इस तरह के विवादों में रही है क्या, और क्या उन्होंने कभी सार्वजनिक मंच पर या कहीं पर भी इस तरह के विचारों को व्यक्त किया जिससे एक मैसेज भी जाए कि उनकी विचार जो है, धारा जो है वो बिल्कुल अलग है हरिओम पवार से? देखिए बिल्कुल अर्चना, जैसे जैसे मामला खुलेगा ना तो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल फौरी तौर पर सीमा पवार का ऐसा कोई बयान या कोई ऐसी चीज़ें निकल कर अभी तक सामने नहीं आई है कि पूर्व में वो इस तरह से ऐसी मानसिकता का वाले बयान दिए हों। क्योंकि डॉक्टर हरिओम पवार को देश ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है, दुनिया पहचानती है कि डॉक्टर हरिओम पवार की जो पहचान है वो राष्ट्रवादी कवि के रूप में है। वो राष्ट्रहित की बात करते हैं और वो लगातार अपनी कविताओं को जो मंचों से बयां करते हैं उसमें भी उनका राष्ट्रवाद साफ तौर पर झलकता है। अब चूंकि डॉक्टर हरिओम पवार एक बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर बवाल मचना लाजमी था, क्योंकि वो डॉक्टर हरिओम पवार की भाभी हैं, उनके भाई की पत्नी है, तो ऐसे में इस पर बवाल उठना लाजमी था। कहने वाले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा पवार का नाम डॉक्टर हरिओम पवार से नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि भाई आप समझिए ना कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक बहुत बड़ा नाम है, तो निश्चित रूप से आपका नाम पहले आएगा और आपके परिवार का नाम बाद में आएगा, क्योंकि आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिस परिवार की बहू हैं आप और जिस परिवार से आप आती हैं, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप इस तरह से अपनी मानसिकता का। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मोहसिन, सबसे बड़ी बात, आज ही मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है, इसलिए भी ज्यादा इस पर बवाल क्या इसलिए भी मच रहा है क्योंकि हरिओम जी के परिवार से जुड़ा हुआ, हरिओम के परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या ये मुद्दा ज्यादा उठ रहा है। लेकिन ये मुद्दा ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाता है, अगर हरिओम पवार के इतर आप जाकर देखिए तो ये मुद्दा इसलिए भी बहुत ज्यादा गंभीर और संवेदनशील इसलिए हो जाता है क्योंकि एक शिक्षिका है आप, एक शिक्षक है और आपसे ही समाज बन रहा, आप देश के भविष्य को तैयार कर रही है। तो हरिओम पवार से ज्यादा इस बात पर गंभीर होना चाहिए कि आप एक शिक्षिका हैं और आप क्या किस भविष्य किस ओर ले जा रही हैं आप भविष्य को। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आप एक शिक्षिका हैं और ख़ासतौर से जब आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जिसने इतने बड़े बड़े नाम इस देश को दिए हैं, उस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसी एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है जिसने कई बड़े राजनेता दिए हैं और इस देश को नहीं बल्कि प्रदेश को और तमाम लोगों को उस मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। आप उस विश्वविद्यालय में शिक्षिका है, निश्चित तौर पर आपको समाज को बनाने का एक ताना बाना आपके पास है। तो आप ही अगर इतनी लापरवाही से, आप अगर ऐसी मानसिकता से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाले नई नस्लें हैं, उनके ऊपर क्या फर्क जाएगा, वो किस तरह से उनका जहन तैयार होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर हरिओम पवार से इतर जाकर अगर हम इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ते हैं कि शिक्षिका होने के बावजूद आपने इतनी बड़ी घोर लापरवाही की आतंकी संगठन और कट्टरपंथ की तुलना के साथ आपने लाकर आरएसएस संगठन को खड़ा कर दिया है, जो आरएसएस एक अनुशासित संगठन माना जाता है और आरएसएस की जो बुनियाद एक अनुशासन के नाम पर चलती है, आपने उस आरएसएस को एक कट्टरपंथ और आतंकवाद के साथ उसकी तुलना कर दिया। अब आप माफ़ी मांग रही हैं, तो क्या माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा? क्या माफ़ी मांगने से ये सब चीज़ें ढक जाएंगी? क्या विश्वविद्यालय को इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, केवल दीवार कर देना? और अब तो बिल्कुल मोहसिन, बड़ी बात यहाँ पर ये भी कि आपको विश्वविद्यालय को ये भी सोचना चाहिए, जब शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं
तो अब तो जाकर आपको बच्चे से भी फीडबैक लेना पड़ेगा कि आखिरकार शिक्षिका जो पढ़ा रही है क्या पढ़ा क्या रही है, वो क्या बच्चों को मैसेज दे रही हैं। अगर वो लिख सकती हैं तो पढ़ा भी सकती हैं, अगर उनकी मानसिकता ऐसी ही है तो। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता मेरठ से के शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के ये पूरा मामला सामने आया, बवाल मचा, सवाल को लेकर बवाल मचा, और बवाल जब मचा तो उन्होंने माफी मांग ली। क्या माफी मांगने के बाद मामला शांत हो गया है? क्या जो विरोध हो रहे थे एबीवीपी की ओर से, जो विरोध किया जा रहा था, क्या वो विरोध शांत हो गया है? जी हाँ, विरोध तो तभी शांत हो गया था जब ये मामला कुलपति के सामने पहुंचा था। कुलपति ने इसमें खुद संज्ञान लिया और उसके बाद रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया इस मामले को समझने के लिए। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से मामला सामने आया है उसको न्यूज वन इंडिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठा रहा है। और न्यूज वन इंडिया वो चैनल है जो खबर की जड़ में जाता है। यहाँ पर एक शिक्षिका ने पेपर बना दिया और वो पेपर डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाता है, तो वो मॉडरेटर टीम क्या काम कर रही है? जिस मॉडरेटर टीम को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चन को चेक करे, क्या वो राष्ट्रीय विचारधारा के विरोध में है, क्या वो आरएसएस के विरोध में है, क्या वो भारत के विरोध में है। वो मॉडरेटर टीम के सदस्य कौन है जिन्होंने इन दो प्रश्न नंबर 83 और प्रश्न नंबर 97 को क्लियर कर दिया? ऑप्शनल प्रश्न थे ये, उसमें नाम दिया गया था। लेकिन एक तरफ जब डॉक्टर सीमा पवार से बात की गई और उनके परिवारजनों से बात की गई तो उन्होंने स्क्रीन पर तो आने के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारे परिवार पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो हमारे परिवार का इतिहास हमेशा से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने वाला अच्छा, ये भी बताइए कि ये पूरा मामला है कब ये परीक्षा हुई, कब ये प्रश्न पत्र संज्ञान में आया है? मामला है कब का ये पूरा, जरा ये बताइए पहले। ये 2 अप्रैल का मामला है और आज है 5 अप्रैल। 2 अप्रैल को ये मामला हुआ। 2 अप्रैल को जब पेपर हो गया उसके बाद ये मामला एबीवीपी के कुछ छात्रों ने उठाया। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के ठीक बाहर खड़ा हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, कोई बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन ठीक है, आपको रोकना चाहते हैं। सर्वेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएसएस के नेता हैं। सर्वेश जी, अभी आपने भी पूरा मामला देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक सवाल पूछा गया आतंकी संगठन को लेकर, उसमें आरएसएस का नाम भी ऑप्शन में रख दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पेपर सेटर और उनकी मानसिकता है तो वो राजनीति शास्त्र भी नहीं जानती और ऐसे को उस विभाग में रहना नहीं चाहिए, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर करना चाहिए। केवल आरएसएस ही नहीं, जो प्रश्न है वो प्रश्न ही उचित नहीं है। किनसे पूछ रहे हैं? क्या उनको पढ़ाया गया कि ये अणु क्या है? अब पूछ रहे हैं अणु पर और लिख रहे हैं संगठनों के नाम। उसमें जो अपराधी संगठन है, आतंकवादी है, उनके नाम के साथ आरएसएस को जोड़ रहे हैं। तो जिसको इतना कॉमन सेंस नहीं है वो उसका पात्र नहीं है। और ये सब मानसिकता जो है पढ़ाई लिखाई की ही है, जिनको उचित पढ़ाई लिखाई नहीं, जानते नहीं है, केवल राजनीति में माने एक दूसरे को भिड़ाना, मिथ्या आरोप लगाना, यह जो दृष्टि है वो एग्जामिनर की होगी तो विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर, बड़ी बात सर्वेश जी, देखिए उन्होंने माफी मांग ली कि उनसे गलती हो गई और कॉलेज प्रशासन ने भी, कॉलेज मैनेजमेंट ने भी उन्हें डिमांड कर दिया कि ना वो प्रश्न पत्र बनाएंगी, ना वो मतलब इससे संबंधित किसी भी गतिविधियों में वो शामिल नहीं होंगी। तो क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है? और सर्वेश जी, क्या इसलिए भी ज्यादा इस चीज को लेकर बवाल मच रहा है क्योंकि वो हरिओम पवार की भाभी हैं? हरिओम जो कि एक बड़े राष्ट्रवादी माने जाते, राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, क्या इसलिए भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है क्या? देखिए, ऐसा है, हरिओम कोई राष्ट्रवादी हो या गैर राष्ट्रवादी हो, भारतीय संस्कृति और भारत को जानने की जिसमें प्रवृत्ति नहीं है वो अज्ञानी मूर्ख है, चाहे जितनी उसे डिग्री हो जाए। दुर्भाग्य ये इस देश में जो अंग्रेजों ने डिग्री व्यवस्था दी है ना, ये मूर्खता का एक परिचायक है। उसमें वो भी आती है। शिक्षा का दोष है ना। तो शिक्षा का दोष को शिक्षा से, नई शिक्षा नीति अभी कुछ है नहीं, तब भी हंगामा कर रहे हैं। ये सब मानसिक गुलाम है लोग, अपराधी हैं। लेकिन सर्वेश जिन्होंने माफी तो मांग ली ना कि भाई गलती हो गई। माफी मांगने से कुछ नहीं होता। माफी क्या मांगी? इनको माफी मांगने से काम थोड़ी चलता है। इनको तो अपने को सुधारने के लिए इनको
कोई तय करना चाहिए कि हमने पाप किया तो हमें क्या करना चाहिए। माफी क्या होती है, ये तो जवान की है, तब करना चाहिए, ठीक है उसके सर्वेश लिए जी, काम करना चाहिए। ठीक है सर्वेश जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन भी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मोहसिन भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मोहसिन, ओवर टू यू। सर्वेश जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो ये सीमा पवार है, इन्हें राजनीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर कर देना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा आपका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर की भर्तियां हैं वो सिफारिशों के तौर पर हो रही हैं, सिफारिशों के आधार पर हो रही हैं, और उसका नतीजा ये है कि सीमा पवार सवाल कुछ लिखती हैं और जवाब में आरएसएस का नाम जोड़ देती हैं। सर्वेश जी, ऐसा है कि ये जो आपने प्रश्न किया वो आपने मूल प्रश्न नहीं किया। ये दोष उसका नहीं है, ये दोष यूनिवर्सिटी के सिलेबस का है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है उसका है, और राजनीतिक शास्त्र जो पढ़ते हैं भारत का क्या है ये पढ़ाया ही नहीं जाता। तो ये एक थोड़ी दोषी है। 6 मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री शुरू में, उन्होंने इस शिक्षा की ऐसी तैसी की है और कंटिन्यू चली आ रही है। हम तो इतने अंधभक्त हैं गुलामी के कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए वो केवल वो अकेली दोषी नहीं है, वो दोष पूरा सिस्टम में है, जिसके कारण इस स्थिति पे वो पहुंची है। ठीक, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक लखनऊ विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर थी, एक मंच का संचालन मैं कर रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हमने कहा संविधान में लिखा हुआ इसकी हिंदी अनुवाद जिस पर सभी के सिग्नेचर हैं, जिन्होंने उसमें भाग लिया, और उसमें है पंथ निरपेक्ष, और तुम कहते हो धर्मनिरपेक्ष। तो जो अज्ञानता है वो अंग्रेजी और उसके द्वारा, लेकिन वो तो संशोधन किया गया ना सर्वेश जी, 42वां संशोधन तो किया गया था पंथ निरपेक्ष करके, फिर उसको धर्म निरपेक्ष किया गया। ऐसा है, सेकुलर का डिक्शनरी शब्द जो है वो लौकिक है, और रिलीजन का जो धर्म कहा गया वो अनुचित है, वही पंथ है। ये अंग्रेजी और हिंदी संस्कृत जानते नहीं, और वो जो है वकालत करते हैं शब्दों की। तो आपको क्या लगता है सर्वे जी, सुधार फिर किस स्तर पर करना चाहिए? इतना माफी मांग लेना, ये कर लेना, फिर सुधार किस स्तर पर होना चाहिए? किस स्तर है? प्राइमरी एजुकेशन से लेके डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तक। ये जो वेस्टर्न कल्चर है इसको समाप्त करना चाहिए। ये वेस्टर्न नॉलेज है ही नहीं। तो आपको लगता है क्या ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, क्या इसमें ये सहायक होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी केवल 20-30% है। इसमें और भी आगे सुधार की जरूरत है। उसी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं लोग। और यही सब जो है वो मानसिक गुलामी के लोग हैं, जानते हैं नहीं कुछ, तो आप विद्वान बनते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर्वेश जी कि पूरी शिक्षा प्रणाली को ही बदल दिया जाए? मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ कि ये जिन्होंने पीएचडी डिलीट की है, कोई राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए कोई इनका पेपर हो तो बताएं, जिससे कि अपराध ना हो, जिससे कि सिस्टम। ठीक है सर्वेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हरिओम पवार जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम पवार जी, पूरा बवाल मचा हुआ, पूरा मामला आप तो देख ही रहे हैं कि आपकी जो भाभी जी हैं उन्होंने एक प्रश्न किया, और उस प्रश्न में जवाब, जो 4 विकल्प, उस 4 विकल्प में आतंकी संगठन में आरएसएस का नाम भी जोड़ दिया है, जिस पर काफी बवाल हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? उस संगठन का नाम टिक कीजिए जो आतंकी नहीं है। आप सवाल को समझिए मैडम। उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें 3 ऑप्शन वो हैं जो आतंकी हैं। एक ऑप्शन पूछा गया कि निम्न में कौन आतंकी नहीं है, तो आरएसएस का नाम लिखिए, जवाब होना चाहिए। इसमें कहाँ गलती है साहब? तो क्या अगर आतंकी समूह नहीं भी है तो क्या उसमें आरएसएस का नाम आप जोड़ देंगे? क्या आपको मालूम, आप तो एक राष्ट्रवादी कवि हैं, क्या आपको नहीं मालूम आरएसएस कौन सा संगठन है? जो किताबें आईएएस के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, उन किताबों में ये सब सवाल आता रहा है। ठीक है, आतंकी समूह नहीं बताया उन्होंने, कौन सा आतंकी समूह नहीं है, वो एक ऑप्शन नहीं हो सकता आरएसएस। आप उसकी जो है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन प्रेज द आरएसएस, दिस क्वेश्चन यानी आप बचाव कर रहे हैं, डिग्निटी ऑफ द आरएसएस। यानी हरिओम जी आप बचाव कर रहे हैं अपनी भाभी का, क्योंकि नहीं सर, नहीं बचाव नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए ना जी। 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन आतंकी नहीं है? आप आरएसएस का नाम टिक करने को गलती कैसे मानते हैं? मुझे आप संतुष्ट कर दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा आपसे भी।
मेरी बहू सीधी है, मांगना कुछ नहीं मेरे होता, भाई की ज्ञान अभी ठीक कुछ होता दिन है। पहले डेथ हुई है, शास्त्री वो एक कहते ट्रॉमा हैं से कि गुजर रही है, बात को नहीं वो करना तो चाहिए। पेपर बनाना ही नहीं चाहती थी। उसके अंदर में 25 लोगों ने पीएचडी की है, वो डिलीट है। उसने धर्म और राजनीति पर पीएचडी की है, धर्म और राजनीति पर डिलीट की ठीक है। है, सर्वेश जी भी हमारे उसने साथ गलती जुड़े किया। हुए हैं। ठीक है हरिओम जी, लेकिन भूल तो हुई ना, आप कह रहे, ठीक है आप कह रहे हैं कि उसमें ये ये भूल नहीं है, गलती नहीं है। आप अच्छा सिर्फ ठीक है कह रहे हैं हरिओम गलती जी, है। आपने ये कहा कि उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा संगठन आतंकी संगठन नहीं है, आपने आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया, तो फिर उसमें आपने ऑप्शन में फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लिखने का औचित्य क्या है? क्या कोई और संगठन नहीं था? इतने सारे आतंकी संगठन, इतने सारे नॉन आतंकी संगठन है, उसका नाम होना चाहिए। आरएसएस का ही नाम क्यों? आतंकी शब्द नहीं है। हाँ आप गलती, आतंकी शब्द नहीं है। हाँ। परमाणु शब्द है ऊपर। किस संगठन को परमाणु से नहीं जोड़ा जाता? परमाणु की अंग्रेजी पढ़िए क्या है? वो प्रेशर ग्रुप है। ठीक है, सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं आतंकी शब्द नहीं है, कहीं टेररिस्ट शब्द नहीं है, शब्द है कौन संगठन परमाणु नहीं है। परमाणु का प्रेशर ग्रुप माना जाता है, परमाणु की हिंदी, परमाणु की अंग्रेजी प्रेशर ग्रुप है। मूर्खता है, प्रेशर ग्रुप नहीं है, ये मैं सरेआम ठीक। कहता हूँ। और हरिओम पवार का परिवार आरएसएस के विरुद्ध कोई ऐसी टिप्पणी कर सकता है? जो ये सोचते हैं वो बुद्धि के दिवाली है। ठीक है हरिओम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता मोहसिन भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मोहसिन, ओवर टू यू। जी डॉक्टर हरिओम पवार जी, सवाल तो इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि आपकी जो राष्ट्रभक्ति, आपकी जो राष्ट्रवादिता है, उस पर सवाल नहीं उठ सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि आरएसएस की जगह कोई और भी तो नाम हो सकता था। आपको नहीं लगता कि एक नए विवाद को जन्म दिया है? आपको नहीं लगता? परमाणु शब्द है, क्वेश्चन में शब्द है परमाणु। ठीक है, निम्न में कौन संगठन परमाणु से नहीं जुड़ा? उसकी अंग्रेजी प्रेशर ग्रुप है, आतंकी नहीं है, आतंकी नहीं है सर। पढ़िए, सर हम आतंकी की बात नहीं कह रहे हैं। देखिए, उसको हिट करने के लिए कोई नई बात अपने आप कोई पैदा कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है। ये वक्फ बिल जैसी बहस है, बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे आप उसको क्वेश्चन को इश्यू बना रहे हैं। तो सर अगर इशू नहीं है तो फिर माफी क्यों मांगी? सर माफी क्यों मांगी? सर बस इतना सा बता दीजिए। सर लगातार आ रहे हैं स्पष्टीकरण की माफी मांगी है। मैं आपसे नमस्ते कर रहा हूँ, आप तो मैं तो आपके नमस्ते स्वीकार नहीं करता। ठीक है, माफी मांगता हूँ। मतलब माफी नहीं मांगी है? नहीं, इसको माफी मांगना क्या कहते हैं? आप उसका लेटर तो पढ़िए ना, और सुनिए। ठीक है, आप एक सवाल उठाएंगे सवाल, आप में हिम्मत हरिओम है? जी, क्या आप इसलिए भी बचाव कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी भाभी है? क्या इसलिए भी आप बचाव कर रहे हैं? अगर इसकी जगह कोई और होता तो क्या आप इस तरह से बचाव करते? क्या आपके परिवार की है इसलिए आप इस तरह से बचाव कर रहे हैं? आप सुनिए भी तो। आप वाइस चांसलर से पूछने की हिम्मत करते हैं कि पेपर किसने बनाया, ये लीक कैसे हुआ? ठीक है, सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, आपने सुना हरिओम जी ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रश्न में कोई गलती नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। वो जो पढ़े हैं ना, लीक हुआ कि वो पेपर पढ़े किसने हैं, बनाया? वो उतना ही बताएंगे। पेपर के होते ये तो शिक्षा का दोष है, अंग्रेजी का दोष है। परमाणु की इन संगठनों से क्या लेना देना? परमाणु का अंग्रेजी शब्द में प्रेशर ग्रुप होता है। मूर्खता है, अंग्रेजी प्रेशर नहीं हो सकता। नहीं है, चॉइस है। और जो अंग्रेजी पढ़े हैं उनसे ज्यादा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। वो क्या समझेंगे संस्कृत और हिंदी? मूर्ख हैं। अरे तो परमाणु का माने आतंकवादी होता है क्या? परमाणु का माने क्या है? परमाणु के लिए कोई संगठन हो ही नहीं सकता। मूर्खता है। अरे तो आरएसएस नहीं है, आप उत्तर लिख दो ना। अरे आरएसएस के मारो गोली, ये किताबों में बात है। करते हो आरएसएस के संगठनों के परमाणु कैसे आ जाएगा? आपको जो कहना है कहिए, आपको जो सुनाना है सुनाइए, जो आपको कहना चाहिए। आप पूछेंगे वाइस चांसलर से कि मालूम किसे पढ़ा, पेपर किसने सेट किया? इंटेंशनली बदनाम करने के लिए। आप जो है जब जानते नहीं हो तो वकालत क्यों करते हो उसकी? के लिए, मेरा नाम बदनाम करने के लिए। जिन्होंने देश तबाह किया। हरिओम जी, आपका नाम इसमें अपनी औकात में आइए।
ठीक है, शब्दों का चयन सर्वेश जी ये आप, शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है मेरे साथ। सर्वेश जी, मैं आप शब्दों का लोगों से इस्तेमाल ठीक करिए, आप चाहता बहुत ही हूं कि- प्रतिष्ठित चैनल पर हैं, मुझे मालूम है कि आप मैं आहत हुए हैं, लेकिन हरिओम जी यहाँ पर आप, इनकी वजह से ये शब्दों का दुरुपयोग होता है। ठीक है, लेकिन हरिओम जी इस तरह से बचाव करना, वो तो सवाल को भी लेकर, कीजिए, ठीक है मैं आपकी औकात भी जानता हूँ। ठीक है, बस ठीक हाँ, ओके, ठीक है सबकी हरिओम, औकात जानता हूं। हरिओम पवार जी तुम्हारा बहुत ये- शुक्रिया। ठीक है सर्वेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरिओम पवार जी को भी आपने सुना, सर्वेश द्विवेदी जी को भी आपने सुना। हरिओम पवार जी ये कह रहे हैं कि आप सवाल समझ ही नहीं पाए, सवाल में कोई गलती नहीं है, जो विकल्प दिए गए उसमें कोई गलती नहीं है, बेवजह का बवाल खड़ा किया जा रहा है। और हरिओम जी ये कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगा, जबकि हमने आपको दिखाया भी कि माफी भी मांग लिया है उन्होंने अपने कृत्य के लिए। अब देखना ये होगा कि ये बवाल थमता है या आगे ऐसे ही बढ़ता है।